हेलो। दीपक जी बात कर रहे हैं। जी हाँ। आपकी लॉटरी आपने खरीदी थी 10 करोड़ की एक। हाँ हाँ। लास्ट के 4 डिजिट 6272। डिजिट तो नहीं याद है बट लॉटरी खरीदी थी। दीपक नाम है ना आपका? हाँ जी। आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 10 साल में एक ऐसा मौका होता है जब हम प्राइज मनी जो है 10 गुना बढ़ा देते हैं। ओके। 10 करोड़ की लॉटरी ये नंबर 6272 मेरा ही है। और आप जीत चुके हैं 1 अरब। आप 1 अरब जीत चुके हैं। 1 अरब? जी, आप 1 अरब जीत चुके हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट कीजिएगा और ये 1 अरब सिर्फ आप ही को मिलेगा। ये कैसे कैसे ले सकते हैं? बता रहा हूं मैं, पहले बात कर लीजिए, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे। आपको 1 अरब मिला है। लीजिए बात कीजिए। हबीबी कंग्रेचुलेशन, तुमको मिला 1 अरब। मतलब मैं तुम्हारा जिंदगी का साथ निभाएगा, तुम्हारे साथ। ये क्या क्या है? गाली मत दो हबीबी, तुमको प्राइज मिला है। हमने कहा था ना सर, आपको 1 अरब मिला है, तो 1 ही अरब है ये। हम अपने कुएं से तेल निकाल के तुमको छोटी छोटी डिब्बे में देगा। यार ये क्या यार, क्या कुएं में तेल वेल कर रहे हो आप लोग यार? सीरियस क्या कर रहे हो? 1 अरब मिला आपको। इतना अमीर अरब है। हम अरब है। तुम्हारे हम गाली मत दो हबीबी। तुम लोग यार लॉटरी ये क्या कर रहे यार तुम लोग। रखो फोन यार। हेलो। हेलो जानू। हेलो। हेलो जानू, सबसे पहले बताओ कि क्या तुम मुझे डेट पे लेकर जाओगे कि या नहीं? अब कौन बोल रहे हैं? मैं नहीं पहचाना? वो तुम्हारे ऑफिस की वो ऑपोजिट वाली बिल्डिंग जहाँ पे। हाँ यस। आपका मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, बताओगे? नाम वाम छोड़ो, सबसे पहले ये बताओ कि क्या मुझे डेट पर लेकर जा रहे हो? आप करली बाल वाली है ना? कर्ली बाल वाली, ये आप सारी सामने चीजें वो याद आपको? काम करते वही है। हेलो, राहुल बात कर रहे हैं। राहुल बात कर रहा हूँ भाई। दवाई लिखिए आप। किस चीज? दवाई लिखिए आप डायबिटीज की। भाई कौन बात कर रहा है? मैं डॉक्टर बात कर रहा हूँ। आपको डायबिटीज की दवाई मुझे देनी है, प्रेस्क्राइब करनी है। फटाफट आप जरा से लिख लीजिए, इट विल हेल्प यू। डॉक्टर साहब आपका पेशेंट कोई और होगा। 1 मिनट, मैं राहुल ठीक ही बात कर रहा हूँ। मैं राहुल से बात कर रहा हूँ ना, है ना? तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आप दवाई का नाम लिख लीजिए, क्योंकि आपको पेशाब की दिक्कत है। डॉक्टर साहब मुझे पेशाब की कोई दिक्कत नहीं है। आपको पेशाब की बहुत दिक्कत है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको शायद समझ में ना आ रहा होगा। डॉक्टर साहब मुझे पेशाब, देखिए 4 दफा ऐसे केसेस आए कि आप अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए और चारों दफा ऐसा हुआ है कि जब बिल आया ना तो आप पेशाब करने चले गए। तो आपको हुई ना पेशाब की दिक्कत। बिल में मैं नहीं जा रहा हूं, आपने बिल पेमेंट नहीं किया, दैट इज ओके, लेकिन एन बिल आते वक्त आपको पेशाब लग जाता है, तो मैं उसी की दवाई आपको देना चाहता हूं। डॉक्टर साहब आप बोल कौन रहे हो? मेरा क्यों काट रहे हो भाई? मुझे पेशाब की कोई दिक्कत नहीं है, पेशाब की दिक्कत आपको नहीं। देखिए आप ही को है। बिल आने के टाइम अगर इंसान बाथरूम चला जाए तो उसको और क्या बोलेंगे बताइए? अबे बात कौन कर रहा है? धनिया बीज दूंगा। डायबिटीज की दिक्कत तुझे होगी, मुझे नहीं है। तेरी मैं डाल दूंगा, डायबिटीज तुझे हो जाएगी, मुझे नहीं होगी। चल मैं फोन कर। हेलो, नमस्कार, मैं राहुल जी से बात कर रही हूँ। जी राहुल बात कर रहा हूँ। मैं विपाली बात कर रही हूँ सर, फूड लोन डिपार्टमेंट से। दीपाली कौन? विपाली पासवान। मैं आपको जानता हूँ? नहीं, आप मुझे जानते नहीं है, लेकिन आपके नाम पर फूड लोन डिपार्टमेंट से एक लोन सैंक्शन हुआ है, इसलिए मैंने यानी कि विपाली पासवान क्रम संख्या 78934510/2 ने कॉल किया है सर आपको।
मैंने तो ऐसा कोई लोन के लिए अप्लाई भी नहीं किया था। नहीं है सर, भी नहीं कोई। देखिए अमूमन ऐसा हुआ है कि हमारे क्षेत्र में पाया गया है कि हमने देखा है सर कि आप अपने दोस्तों के साथ जब खाना खाने जाते हैं, जब बिल आता है तो आप पेशाब करने चले जाते हैं, बिल पेमेंट नहीं करते हैं। तो कार की तरफ से सर आपको फूड लोन डिपार्टमेंट की तरफ से फूड लोन दिया जा रहा है। मैं विपाली पासवान 78654332/10। आप बोल कौन रहे हो भाई? विपाली बोल रही हूँ सर। आप दीपाली नहीं लग रहे हो, आप मेरा लग तो मेरे घर पे एलपीजी सिलेंडर भी ना रहा है सर, तो मैं थोड़ी ना बोलूंगी। की प्रॉब्लम तुझे हो। नारायण 2020 में मैं बनाने के लिए मिला था साले डॉक्टर बन गया नंदन। तेरी मार दूंगा। तेरे फैमिली में होंगे डायबिटीज के पेशेंट जिनका पेशाब क्लियर नहीं आता होगा। फोन का एक्सक्यूज मी, आपका नाम सन्नी देओल भी है क्या? बीच बीच में ऐसे एक्साइटेड हो जाते हैं आप? सर मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, राहुल भाई, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बना रहा था मैं। कौन प्रवीण फ्रॉम रेड एफएम, मुर्गा बना रहा था। भाई मैं ही मिला था आपके साल 2020 में। फ्रेंड राज राज के भाई एक बात बता यार, कहाँ से आया ये टैलेंट? मतलब कैसे चले जाते हो यार बाथरूम? मतलब संकोच शर्म वरम बिल्कुल नहीं आती क्या भाई? आपके भी दोस्त होंगे जो बिल पेमेंट के टाइम पे कहीं भाग जाते हैं। टैग करो उनको। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो जी, बात कर रहे हैं क्या? जी बात कर रहा हूँ। कौन? सर हम एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में सर्वे कर रहे थे। अगर आपके पास में इस लॉकडाउन के दौरान सिर्फ 2 मिनट का वक्त हो तो क्या हम आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं सर? आपने कौन से प्लेटफॉर्म पे क्या देखा है? दिस इज व्हाट वी वांटेड टू डू अ सर्वे अबाउट। बिल्कुल राइट सर। सो हमें ये जानना था सर, आपने मनी हाइस्ट देखी है क्या? कौन से प्लेटफॉर्म पे देखी? मनी हाइस्ट एंड सर आपने असुर कौन से प्लेटफॉर्म पे देखी? देखी हुई है। पंचायत देखी है आपने? पंचायत हाँ देखिए, बिल्कुल देखिए। अच्छा, एंड आपने ये देखा स्पेशल ऑप्स? हाँ बिल्कुल, ये अपना साथ है। क्या बात है सर, आपने मतलब लॉकडाउन में सभी कुछ देख डाला है। हाँ बिल्कुल, टाइम है, यही करते हैं। अच्छा सर, मैं देख पा रहा हूँ ये चारों प्लेटफॉर्म जिसका आपने नाम लिया सर, हमारे सिस्टम के अनुसार इन चारों प्लेटफॉर्म पे आपने अलग अलग आईडी से लॉगिन किया है। एक में विशाल है, एक में कीर्ति है, एक में प्रतिभा है और चौथे में क्या नाम है, संगीता। हाँ तो ये मतलब आपने किसी में सब्सक्राइब नहीं किया, आपने लोगों से, अपने दोस्तों से आईडी पासवर्ड मांगा है और उसके बाद में आपने ये सारी चीजें देखी है। तो सर अरे मैंने क्या किया है, उससे तुझे क्या लेना देना? सर्वे करना है ना, सर्वे। नहीं लेना देना कुछ नहीं है, बस मैं यही बोल रहा हूँ आपने सब्सक्राइब कुछ नहीं करा, उधार की जिंदगी जी रहे हो आप, सबसे मांग मांग करके, है ना? अरे मैं उधार की जिंदगी जी रहा हूँ, मैं किसको क्या ले रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, तुझे क्या लेना देना उससे? सर आप खुद भी तो सब्सक्राइब कर सकते थे, लेकिन आपने मांग मांग करके किया सर, ये तो मतलब गलत बात है ना सर। तू अपना देखना, तू अपनी औकात देख, तू क्या कर रहा है। सर मैं सर औकात की बात ना करे सर। सर आपके दोस्तों ने भी कहा था औकात मेरा है, लेकिन फिर भी आपने रोक गिड़गिड़ा करके मांग तो लिया था ना उन लोगों से आईडी पासवर्ड। मैंने अपने दोस्तों के साथ क्या किया क्या नहीं किया, तू कौन होता है? तू अपनी औकात देख, तू अपना काम कर, फोन रख तू। हेलो। हाँ हाँ जी जी, मैं राजेश बोल रहा हूँ। दरअसल आप मुझे नहीं पहचानते, मेरा बेटा और आपका बेटा एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और हम और आप एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा भी हैं। हमारी कभी बात नहीं हुई। एक्चुअली क्या है ना कि मैं आपसे कुछ कंसल्ट करना चाहता हूँ। हाँ बताओ ना। हाँ, मैं अपने बेटे का भी हिंदी का होमवर्क करा रहा था, तो उसमें एक सवाल था कि कद्दू कटेगा और सब में बटेगा, इस पर एक कहानी लिखना है, इस मुहावरे पर, ठीक है? तो मुझे कहानी समझ में आ रही है, ज़रा आपसे कंसल्ट कर रहा हूँ कि सही है कि नहीं। कहानी ऐसी होगी कि एक बंदा जिसने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शंस ले लिए उसने, और उसने क्या किया, सारे उधार, उसके जितने भी दोस्त उधार मांगते उससे, सारे उधारखोर दोस्तों को उसने उसका पासवर्ड और आईडी शेयर कर दिया। आपको ठीक लग रहा है ये? तो हुआ ना, कद्दू कटेगा और सब में बटेगा। हाँ, ये कैसा एग्जाम्पल है? नहीं मतलब पासवर्ड और आईडी जो है वो कद्दू हो गया और सब में बांटना हो गया, उधारखोरों दोस्तों को देना। अरे फिर भी ये मतलब कुछ और समझाओ, बच्चा है वो। सर ये तो परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब आप कौन बोल रहे हो? सर मैं वही सर्वे वाला बोल रहा था सर। कुछ काम नहीं है तुम्हारे पास में घुसे हुए, कुछ और काम कर लो यार। अब दोबारा फोन करूंगा तुम्हारी, मैं किसी से लूं, किसी
तुम सर्वे कर रहे हो, सर्वे करो ना। कद्दू कटेगा तो समझ, कितना परफेक्ट एग्जाम्पल दिया सर। तंग किए जा रहे हो। 10/10 मिलेंगे बच्चे को अगर ये लिख करके आएगा एग्जाम में। वही 10 के 10 खंबे तुम्हारे दे दूंगा मैं। अब दोबारा कॉल कर लिया तुम्हारी, याद रखना, तुम तंग करके रख दिया है। भाई साहब काट दिया, बहुत गालियां दी है, काट दिया। लास्ट कॉल यार। हेलो, मैं क्या कह रहा था, आज नगद कल उधार, कब आएगा लोगों की जिंदगी में सुधार। भाई उधार लिए बैठना और फालतू में ऐठना। ऊंची दुकान और उधार का पकवान। भाई उल्टी गंगा बहना और उधार के लिए गाली भी सहना। उधेड़ बुन में रहना, तो फोन क्यों करते हो? कौन बोल रहा है? उधेड़ बुन में रहना और उधार वालों का क्या कहना। हाँ भाई क्या कहना। तो आपस में बात कर रहे, हंसे जा रहे हो, फोन क्यों किया है? हेलो, कौन ये बोल रहा बताने के लिए कि ये बताने के लिए उधार की जिंदगी कितनी खराब होती है। मैं सर्वे वाला बोला। है? करके रख दिया है। चाहते क्या हो बता दो भाई। तो फोन किए जा रहे हो, बस यही समझाया जा रहा है, उधार की जिंदगी, उधार की जिंदगी। चाहते क्या हो ये तो बताओ। मुर्गा बनाना चाहते थे, आपको परेशान करना चाहते थे लॉकडाउन में। आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। आपके दोस्तों ने नंबर दिया था, बोला था कि इस, खैर क्या बोला था वो तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इससे सबसे आईडी पासवर्ड ले रखा है। मुर्गा बना दिया आप। लेकिन गलत बात है ना सर, ऐसे कभी तो खुद भी सब्सक्राइब कर लो किसी चैनल पे। अच्छा ठीक है, आप इस बार बोल रहे हो तो मैं कर लूंगा, मैं बाकी दोस्तों को भी दे दूंगा। कर लो ठीक है। और जब हो जाए ना तो हमको बताइएगा आईडी पासवर्ड क्या है। Stay indoors, stay safe. हेलो, हाँ जिया जी, कैसे हैं आप? जीजा जी? जी, साला बोल रहा था आपका। अरे कौन बोल रहा है भाई? क्या जिया जी, सर्दी आ गई, आप साले को भूल गए? भाई टाइम नहीं है, मजे मत ले। कौन बात कर रहा है? जीजा जी, मैं आपका साला बोल रहा हूँ। दीदी को तो आप रात भर मैसेज करते हैं, 12 बजे के बाद में रोमांटिक शायरी भी भेजते हैं। अभी आप भूल गए, ऐसे कैसे चलेगा जिया जी, बताओ। चढ़ी जा रहा है भाई। कौन सा जीजा जी आप कौन सी बहन? जिया जी आप गाली दे रहे, पापा को अच्छा नहीं लगेगा, आपके फादर इन लॉ को। अरे समझ, कौन बोल रहा है? एक मिनट जिया जी, मैं आपको बताऊं, साला बोल रहा हूँ। दीदी को आप मैसेज करते हो। मैं क्या ना आपके शहर में पढ़ाई करने के लिए आ रहा था, तो जैसे साली आधी घरवाली होती है, वैसे ही साला भी तो आधा घरवाला हो सकता है। आपके घर में रहने की जगह चाहिए थी जिया जी, मेरे को पैसे बच जाएंगे मेरे थोड़े। वैसे ही चढ़ी जा रहा है, मत्थे पे मार के तेरे को आधा कर दूंगा। साले फोन काट। जीजा जी हेलो, सुनिए ना। अब पता नहीं क्या है यार। हेलो हेलो हेलो, हाय। वैसे आप मुझे नहीं पहचानोगे, लेकिन आपने कई बार आपने मुझे इंस्टाग्राम पे लाइक किया है, मेरे फोटोज़ को लाइक किया है। कौन बोल रहा है? आप मुझे नहीं पहचानोगे, लेकिन मुझे आपसे थोड़ा सा हेल्प चाहिए। श्वेता? हाँ। क्या हाल है भाई? हेल्प चाहिए बस, इसीलिए कॉल किया था। क्या हेल्प चाहिए? ओ जीजा जी, श्वेता दीदी को थोड़ा हमारे लिए अकोमोडेशन चाहिए था। अरे अबे या तू लड़कियों के थ्रू फोन माई हो, तेरे घर में उसका तेरे को तेरी दोबारा फोन लगाया तूने। जीजा माई हेलो, हाँ जी, हमने सुना आपके पास में काला धन है, पुलिस स्टेशन से बोल रहे थे। क्या? पुलिस स्टेशन से बोल रहे थे, आपके पास में काला धन है। तो यार ये क्या हो रहा है सर? मैं कोई काला धन नहीं है सर। मैं आपके से दुखी हूँ सर। कोई ना कोई फोन सर आपने सही लगाया नंबर। मैंने नंबर सही लगाया, आपके उसमें काला धन है, हमें पता चला है। सर कोई काला धन क्या? सर आप ऐसा करो, आप घर आके चेकिंग कर लो सर, काला क्या सफेद धन भी नहीं मिलेगा। सर एक्चुअली सर का वो प्रॉब्लम है, वो स को क बोलते हैं। क्या हो रहा है ये बताने साला की साला धन है, यही बोलना चाहता है। काला धन? जो आपका साला है ना सर, वो एकदम पूरा धन के रूप में है। आप खाली उसको घर में जगह दीजिए, साला आधा घर वाला, समझे? हम साला बोल रहे, लगा के फोन करवा। हद हो गई यार, हद हो गई यार। तुम मार ही लेते हो यार, पूरी की पूरी मार लेते हो यार। ऐसे कौन करता है यार? यार नंबर कहाँ से निकाल लेते हो तुम लोग? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बना रहे थे।
अरे यार प्रवीण भाई यार, बट क्या पूरी यार, कॉन्वर्सेशन में सिर्फ एक चीज जाननी थी, क्या? श्वेता कौन है? इसका नाम कहाँ से आया? वो छोड़ो बड़े मजे लेते हो यार। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो। हेलो, हाँ जी मैडम, वो कुरियर डिपार्टमेंट से बात कर रहे थे। हाँ हाँ बताइए। आपको 7 तारीख को ऑर्किड के फूल मिले थे ना पार्सल में, वो कुरियर में? हाँ हाँ हाँ। हाँ जी मैम, रोज डे था उस दिन, आप भेजने वाले ने आपको ऑर्किड भेजे, मतलब बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट। तो उससे आपको कोई मतलब नहीं होना नहीं चाहिए मेरे नहीं, ख्याल मतलब बिल्कुल भी नहीं है मैडम। मैं तो कह रहा था उसके बाद में 9 तारीख को आपको चॉकलेट्स भी भेजे थे ना, मतलब हाउ स्टूपिड, 3 किलो का चॉकलेट भेजा। 3 केजी चॉकलेट कौन भेजता है? एक मिनट आप चुप रहिए। आप क्या, आपको कुरियर देना है ना, आपको उससे मतलब होना चाहिए। जबरदस्ती का क्या हिसाब लेकर मतलब नहीं, मतलब हमें कुरियर से मैडम, एक्चुअली आपका आज भी एक कुरियर आया हुआ था, एक फेरा का हैंडबैग है, ठीक है, और वो डेलिश की रिस्ट वॉच है, और टोटल 17,000 का, और परफ्यूम भी है एक ITR का। ITR? वो ITRA लिखा हुआ है, इत्र मैडम, इत्र। तो मुझे क्या करना है इसमें? आप डिलीवरी करोगे ना? हाँ डिलीवरी करेंगे ना मैम, उसी के लिए कॉल किया है। तो मैं 4 बजे आ जाऊँ डिलीवरी करने के लिए? नहीं 4 तो नहीं हो पाएगा, मैं ऑफिस में रहूंगी 4 बजे। मैडम देखियो, आज क्या है ना कि फिर मेरे लिए भी थोड़ा दिक्कत हो जाएगा कल और परसों, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको परसों के बाद वाले दिन में आकर के आपको डिलीवर कर देता हूँ मैं। एक मिनट सुनिए जी। मैं ना कोशिश करती हूँ, मैं हाफ डे ले लेती हूँ, मैं मैनेज कर आप लेती हूँ। आप हाफ डे ले लेंगे? आप मैनेज कर लेंगे मैडम? हाँ हाँ मेरा हो जाएगा। ठीक है मैडम। तो अच्छा, पैसों का कैसे करेंगे मैम? पैसों का क्या करेंगे मतलब? नहीं एक्चुअली क्या ना कि पहले का जो पेमेंट था वो तो मतलब वो कार्ड से उन्होंने किया था, वो बाउंस हो गया, तो ये सारे जो है ना, ये अभी 17-18 हजार का पेमेंट है, तो ये कैश ऑन डिलीवरी होगा। एक मिनट कैश ऑन डिलीवरी का? कैश ऑन डिलीवरी का मतलब मैम, मैं आपको गिफ्ट हैंड ओवर करूंगा, उसके बदले में आपसे कैश लेकर के जाऊंगा ना, सो कैश ऑन डिलीवरी। नहीं सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ जी। मुझे नहीं चाहिए ना, मेरे को ये डिलीवरी चाहिए तुम्हारी ना। मैडम एक काम करते, फिर अगर आप नहीं लेंगी तो राजू है, तू घड़ी ले लेगा राजू? भैया लेडीज का है। लेडीज वॉच, अच्छा हैंडबैग तो है, मैं भाभी को दे दूंगा बहुत। हाँ जी बताइए ना। एक मिनट जी। तुम लोगों को बनाने का क्या ये भी काम करते हो डिलीवरी के साथ? नहीं, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? मुझे डिलीवरी चाहिए नहीं, आप लोग देखो अपने आपस में देखो क्या करना है। नहीं एक काम करो, हाँ जी। पहले मेरी जतिन से बात करने दो मुझे, उसके बाद में देखती हूँ। जतिन से बात करें मैडम? जतिन यहीं पर बैठा है, जतिन हमारे पास में बैठा है, रो रहा है जतिन। जतिन साथ? हेलो जतिन जतिन को नहीं लग रहा? क्या बोल रही है मैडम? जतिन नहीं है ये? जतिन नहीं है? नहीं तो आप कैसे आइडिया लगा लिया कि ये जतिन नहीं है? अरे मतलब हम डेट कर रहे थे ना जी। यार, इस टाइम पे तो ये बहुत बार रोया है मेरे सामने, तो मैं जानती हूँ ऐसे तो नहीं रोता। और रोया, लेकिन बावजूद उसके आप छोड़ करके चली गई इसको? तो सुन, मेरा खून ना जला इस वक्त, समझ आ रही है तेरे? जतिन यू नो राइट कि मैं चॉकलेट नहीं खाती हूँ। मैडम चॉकलेट नहीं खाती, फिर भी आपने रख तो लिए सारे। कौन रख? हेलो यार जतिन यार, आई टोल्ड यू टू मूव ऑन यार, तू क्यों कर रहा है यार ये सब? मैडम अभी आप थोड़ी देर पहले तो पहचानने से इनकार कर रही थी, अभी तो बोल रही है कि ये जतिन है, अब आप मान रही हैं कि ये जतिन? तू क्या कर रहा है? क्या हो गया? क्या दिक्कत क्या है तेरी? मैडम कोई दिक्कत नहीं है, ये इधर में रो रहे थे बैठ करके, बोल रहे थे कि अपने खर्चे पर आपको गोवा लेकर के गए। मैंने बोला था ले जाने के लिए, वो क्यों लेके गया फिर? मैंने बोला था ले जाने के लिए गोवा। लेकिन आपने मना भी तो नहीं किया था ना मैडम? सुन मेरी बात, मैं गई थी गोवा, लेकिन मैंने भी छुट्टी ली थी इस चीज के लिए, ठीक है? मुफ्त में नहीं मिलती छुट्टियां यहाँ पे। आपको आसानी से छुट्टी मिल, ये तो हमको तभी समझ में आ गया था मैडम, जब आपने कहा था ना कि 4 बजे मैं ऑफिस से घर आ जाऊंगी छुट्टी लेके, तभी समझ में आ गया था आसानी से मिलती है। तेरी तो एक बार सामने आ जा। चुप रहा, समझ आ रही है तेरे? जतिन
जतिन, you also knew there is nothing serious about it. ठीक है, तेरे को भी मालूम था अपन रुमाल ले जतिन। मालूम है ना तेरे को, हम लोग टाइम पास नहीं ना कर रहे थे, ये तू भी जानता था ना कि नहीं जानता था? टाइम पास कर रहे थे आप बोल रही है कि टाइम पास कर रहे थे। हेलो, मतलब आप कौन है यार? पहले तो यार तुमको क्या दिक्कत हो रही है? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। हम मुर्गा बना रहे थे जतिन के कहने। जतिन है क्या? जतिन वतिन कोई नहीं है, जतिन ने सिर्फ नंबर दिया था, इधर जतिन ललित का लिखता है। जतिन भी नहीं निकला। लेकिन मैडम आपने भी सारे गिफ्ट रख लिए अपने पास में। नहीं, मैं कोई गिफ्ट नहीं, एक्चुअली वो खुद ही करते हैं लोग अपने मन से, तो मैं करवा लेती हूँ, अदरवाइज मेरा कोई इंटरेस्ट है भी नहीं। बाय द वे, सही मैम, बहुत अच्छे सिद्धांत है मैम आपके, आई अप्रिशिएट इट। लारे नोबेल प्राइज, थैंक यू मैम, ख्याल रखिएगा अपना। ऑलराइट। ये प्रयास है उन लड़कों को लाइन पर लाने का, है ना, जो मतलब जबरदस्ती लड़की के पीछे पड़े रहते हैं बिना जाने कि लड़की वेदर इंटरेस्टेड है भी या नहीं है। उनके ऊपर में हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं। इस वैलेंटाइन से यार थोड़ा तो सुधर जाओ। रेड एफएम अपना मत कटवाओ ऐसे, ठीक है, बजाते रहो। हेलो, आप गए थे क्या कुछ दिन पहले? एंड यू आर अ फोटोग्राफर, राइट? यस। There is a complaint which has been filed against you. What complaint? I am calling from the police station. Police station. Yeah, tell me what complaint? आपने जो तस्वीरें ली है उनमें वहां की कुछ लोकल लोग हैं, उनकी भी तस्वीर आ गई है साथ में। एंड they have an objection. तस्वीर में लोकल लोग आ गए? जी, आपकी तस्वीर में कुछ लोकल लोगों की तस्वीर भी आई है। I don't think so. हो भी सकता है, ऐसा है। एंड मतलब यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो हमारे साथ में हैं, वो आपसे बातचीत करना चाहते थे। हाँ, दीजिए। I'll just transfer the phone to them. Okay. Linda, numno, oye, bumba bala, timle la. Hello. Timle le, mumu morning go, ulala, ni ba. क्या बोल रहे हैं ये? हाँ सर, What ये are you saying? I'll tell you, ये अपनी बात नहीं समझा सकते हैं, इसलिए हमने एक इंटरप्रेटर रखी है। वो इंटरप्रेटर इनकी बात आपको समझाएगी। मैम बताइए क्या बोल रहे हैं ये? हेलो हेलो। हेलो। हाँ, आपने इनकी वाइफ की ली है, ये कहना चाह रहे हैं? क्या? ये कहना चाह रहे हैं कि आपने इनकी वाइफ की ली है क्या बकवास करिए आप? तस्वीरें ली है, ये कह रहे हैं। आप ये कैसे बात कर रही है यार? हाँ, ये कैसे बात कर रही है? ये आपने कौन है? ली है ना? ये इंटरप्रेटर है सर। बहुत सारी बातें। और क्या कंप्लेंट थी आपकी? क्या बकवास हो रही है ये? ये कहना चाह रहे हैं कि इनको बहुत पहले आप ठीक से बात कीजिए, पहले आप ठीक से बात कीजिए। बहुत जोर से पॉटी लगी है। क्या मजाक है? भट और भट से। ये मजाक हो रहा है क्या? इतनी सीरियस बात है, दिक्कत हो गई, परेशानी में, यार आपको मजाक लग रहा है? बताइए आपकी दिक्कत। क्या बात कर रहे हैं? बस बात करते करते यही हो गया। बहुत काम है मेरा, प्लीज मजाक बंद करो। इतनी सीरियस। हेलो हेलो जी, इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं और आप ऐसे बोल रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मजाक बंद करो। मेरा बहुत आप काम है। बताइए एक बार, लास्ट टाइम। हो गया, बस साबुन चाहिए। मैडम आप जो कोई भी हो, ये मजाक बंद कीजिए। मेरे पास बहुत काम है, मैं रख रहा हूँ अभी। मैं तो सिर्फ इंटरप्रेट कर रही हूँ, मेरा नहीं इनका हो गया है। क्या बकवास लोग हैं। हेलो
हाँ, वो लड़की कुछ कहना चाह रही थी आपसे सर। Mimi, nung आपने- pula. आपने ऐसे फोन रख दिया, ये कोई मतलब हुआ? Nung puli? Mimi, nina ko punda panda lilo. Pundu. समझ में आई आपको बात? जज्बातों तक पहुंची है ये बात। भाई साहब देखिए, हम 1 मिनट पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, आपके ऊपर में केस है और आपको ऐसे मजाक लग रहा है। ये कौन है अभी? ये वो जो इंटरप्रेट कर रही थी ना सर पहले, इंटरप्रेटर, वो एक बार दोबारा बोलिए अपनी दिक्कत। Punchu pula आप तो बोले थे तो वो- punchu. 1 मिनट सर, इनकी बात जो पहले आलू ऐसे बात कर रहे थे वो समझाएंगे सर, बताइए। ये एक्चुअली बोलना चाहते हैं कि इनका जो दुख है तो उसके लिए वो बहुत दुखी है। आप तो बोल रहे थे ये बात नहीं कर सकते हैं, इंटरप्रेटर तो कोई और था, अब ये कौन है? ये वही है ऐसे जो कर रहे थे वही है। एक्चुअली ये अपनी बात दूसरों को नहीं समझा सकते, लेकिन दूसरों की बात अपनी भाषा में समझा सकते हैं सर। ये वही कर रहे थे, आपको बता रहे थे इंटरप्रेटर की बात। भैया आप कौन है? आप बहुत मजाक करते हैं, मेरा बहुत काम है। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। मेरे साथ औरित्र और मलिका, हम लोग मुर्गा बना रहे थे। Punchu pula. कुछ कहना आपको लोगों को? निकली हो फिर से होगा. आई लव यू बॉबे। হ্যালো, কি করছো? এই তো বন্ধুদের সাথে লাঞ্চে এসেছি। ওকে, কোথায়? রাতে। রাইট টাইম টু টক। ইয়েস ইয়েস, বলো না। একটা কথা বলবো বলছিলাম না 2-3 দিন ধরে। হ্যাঁ। বলি এখন, মানে এখনই বলতে হবে, অ্যাকচুয়ালি না বললে চাপ হয়ে যাবে। হ্যাঁ বলো। বলছি কি যে অ্যাকচুয়ালি ওই শেষ থেকে শুরু যখন শুটিং করছিলাম না, হ্যাঁ। তো লন্ডনে তুমি বলছিলে না কেন ফোন এত ব্যস্ত থাকছিল, কেন এরকম এসব বলছিলে না? হ্যাঁ। তো তোমাকে এটা না বললে খুব চাপ হয়ে যাবে আমার জন্য। কারণ হচ্ছে যে তো ওই সময় না একটা বিবাহিত মহিলা আর কি, মানে উনি বিবাহিতই আর কি, তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। সে এখন ক্রমশ আমাকে ফোন করছে এবং আমি বলছি বাড়িতে তুমি রয়েছো, চাপ হয়ে যাবে। দেন তারপরেও মানে কি করি আমি বুঝতে পারছি না। ও বিশ্বাস করছে না যে সত্যি সত্যি ইউ লাভ মি আ লট। And what about you? না না, তুমি একবার ওর সঙ্গে কথা বলো। মানে আমি দেখো একটু দোকানে পড়ে গেছি এখন এই মুহূর্তে। না না, what about you? তুমি একবার ওর সঙ্গে কথা বলো না। না না না, আগে তোমার কথা জানি আমি। আমি তো মানে তোমাকেই ভালোবাসি, বাট ও কেমন একটা চাপ দিচ্ছে আমাকে। এরকম কিছু হয় না মামা। না, তুমি একবার ওর সঙ্গে কথা বলো না। ঠিক আছে, দাও। হ্যালো দিদি, আমার নাম পরি। আপনি তো খুব সুন্দর দেখতে, কিন্তু আজকে আমি খুব দুঃখের জন্য আপনাকে ফোন করছি। মানে আমি ভাবতে পারছি না এরকম একটা অবস্থা আপনাদের আমি ফোন করব। রাজের সঙ্গে আমরা ওই একখান গ্রামে গেছিলাম শুটিং করতে, ওই শেষ থেকে শুরু করতে। আমাদের তো শুরু হয়েছে, এখনো শেষ হয় নাই, হবেও না। সো আমি ভাবলাম আপনারা জানাই দেয়, আমি রাজকে ভীষণ আই লাভ ইউ করি, মানে অনেক অনেক ভালোবাসি। রাজ কি বলে? ও আমায় অনেক ভালোবাসে। আমি ওকে, আপনি তো পিৎজা কিনা খাওয়ান ওকে, আমি ওকে বেগুন ভাজা করে খাওয়াই লুচি দিয়া। পালিয়ে গেছে নাকি লন্ডনে? না, আমি গেছিলাম বেড়াতে রাজের সঙ্গে। আমি কইছি ওরে আমি পারবো না, আমি ছাড়তে তোকে। তারপরেও আমায় লন্ডন নিয়ে গেছে, প্যারিস নিয়ে গেছে, আর ওইখানে আমার সাথে অনেক কানামাছি খেলছে। শোনো আমার কথাটা শোনো। তুমি শিওর যে রাজ তোমাকে ভালোবাসে? আমি ওরে অনেক লাভ করি, আর ও আমারে কইছে ও আমায় অনেক অনেক লাভ করে। রাজ কি ভালোবাসে তোমাকে? দিদি, পরিণীতা রিলিজ হওয়ার আগে আমরা চাই না কোনো ঝামেলা হোক, তাই আমরা চাই যে তোমরা দুজন, তুমি আর রাজ, যখন পরিণীতাটা এত সুন্দর করে রিলিজ করতে চলেছো, তো তোমরা ভালো করে কইরা নাও, তারপরে আমি রাজকে বিয়া করুম। শোনো, পরিণীতাটা রিলিজ হওয়ার পরেই আসবে, ওকে নিয়ে চলে যাবে। আর আমি যে কথাটা বলেছি বলবে না ওকে, ঠিক আছে? বলবে আমি খুব কাঁদছিলাম। ও থ্যাংক ইউ দিদি, পারবো না আমি ছাড়তে ওরে। আমি ভীষণ ভালোবাসা ফেলছি রাজকে। আর আমরা যে সাকুম সুকুম করি, তোমারে কি কমু, আজকে লজ্জা করছে বলতে। आप क्या इतने परेशान हो गए राजदा से कि आप बोल रहे हैं कि हाँ ले जाओ कोई भी लड़की को उठा, मतलब कोई नहीं परेशान नहीं, इसीलिए मैंने पूछा ना कि प्रूफ है कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है ना कि वो मुझे छोड़ के किसी को मतलब देखता भी नहीं है। तब से तो बोल रही प्रूफ है, 6 महीना प्रूफ है। वो सब झूठ है। कोई भी आके बोलेगा कि राज किसी को प्यार करता है, मैं मान लूंगी। राज भी आके बोलेगा तो भी मैं नहीं मानूंगी। राज की जिंदगी में और कोई दूसरी परिणीता नहीं है, उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही परिणीता है, और वो है शुभोश्री। ऑलराइट, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और हम लोग मिलके कोशिश कर रहे थे आपका बनाने का।
हेलो, विक्रम जी से बात हो रही है? हाँ जी, फ्रीलांस में आप काम करते हैं, राइट? बिल्कुल, सो विक्रम बिल्कुल, जी, अभी एक प्रोजेक्ट आया हुआ है एंड इस प्रोजेक्ट के लिए हमें आपकी रिक्वायरमेंट थी 7 दिन के लिए। ओके। इसमें सिर्फ आपको चीजें सुननी है और नोट डाउन करनी है। एक्चुअली क्या प्रोजेक्ट? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट है, इसका नाम है आधा पादा किसने पादा। आधा पादा किसने पादा। आधा पादा। हम एक रिसर्च कर रहे हैं जिसमें नर और मादा दोनों है। ओके। ठीक है, और ये रिसर्च 7 दिन कंटिन्यूअस रिसर्च होगी, जहां पर कुछ लोग आएंगे, उन्हें खिलाया पिलाया जाएगा और वो उसके बाद में जो है ना, वो गैस की प्रवृत्ति होगी पेट के अंदर में, और जो गैस निकलेगी हमें वो काउंट करनी है। ये जो नर और मादा आएंगे हमारे यहाँ पर, इनके शरीर में एक यंत्र लगाई हुई रहेगी जो उनकी फार्ट को कैलकुलेट करेगी, और आपके कान पे हेडफोन्स रहेंगे। राइट साइड में आपको नर के पाद की आवाज सुनाई देगी और लेफ्ट में मादा। आप हंस रहे हैं, बहुत वाजिब सी बात है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार ये बेसलेस है, लेकिन साइंस के फील्ड में ना इस रिसर्च का बहुत योगदान है। पहला अध्याय है आधा पादा कौन पादा। आधा पादा कौन पादा। मेरे आपके राइट साइड में आपको ऐसी आवाज सुनाई देगी अगर ये नर की पाद है और बाएं में आपको ऐसी आवाजें आएंगी। तो ये था पहला अध्याय। दूसरा अध्याय है आधा पादा कैसा पादा। आधा पादा कैसा पादा। पहला आधा पादा कौन पादा। कौन पादा। तो दाहिने में आपको मर्द की सुनाई देगी ऐसी, और बाएं में तीसरा अध्याय होगा आधा पादा नून आधा पादा नून सवादा। नून सवादा। तो इसमें क्या होता है, नमक की मात्रा हम थोड़ी ज्यादा देते हैं। दाहिने कान में ऐसी आवाज और बाएं में महिला की आवाज आएगी ऐसी। आप तैयार हैं इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए? सूंघना नहीं है, सिर्फ सुनना है। चौथा अध्याय भी है इसका, आधा पादा ये क्या पादा। ये क्या पादा। दाहिने कान में ऐसी और बाएं कान में मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से। बट पहली बार ऐसा हुआ है, मुर्गा बनाते बनाते मैं खुद इतना हंसा। भाई थैंक यू भाई। हेलो जी, दीप्ति जी से बात हो रही है? हाँ जी, बताइए। दीप्ति जी नमस्कार। आप जो लूडो गेम खेलती है ना आपके मोबाइल फोन पर, हाँ जी हाँ जी, उस ऐप वाली कंपनी से बात कर रहे थे हम। अच्छा, ओके। सो दीप्ति जी, हमने देखा कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन आपने सबसे ज्यादा हमारे ऐप का इस्तेमाल किया है। हाँ जी, सबसे ज्यादा हमारे ऐप का इस्तेमाल किया आपने, एंड हमने ये भी देखा है कि आपके कार्ट में तकरीबन 1 मिलियन कॉइन पड़े हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। ये उससे ज्यादा है? नहीं, आई थिंक 1 मिलियन। हाँ, 1 मिलियन है ना जी। लॉकडाउन तो ऐसा है ना दीप्ति जी कि जितने आपके कॉइन है ना, उसका 1/4 इंडियन करेंसी में आपको मिलने वाला है, लाइक एज प्राइज मनी। दिल्ली जी। ओह माय गॉड, वाओ। बहुत अच्छी बात है। आपके जितने भी कॉइन्स है उसका 1/4 आपको मिलेगा। लेकिन मतलब कमाल आप खेलती है, बहुत बहुत उम्दा खेलती हैं आप। कैसे कर लेती हैं? अरे यार, इट्स नथिंग, जस्ट यू नो बटन का टैप। अरे खेलने में उस्ताद है ये लड़की, बहुतों के साथ खेल रखा है इसने। जी दीप्ति जी। क्या? 1 सेकंड। हाँ जी। पीछे से किसी ने कुछ बोला, लाइक नहीं दीप्ति जी, आवाज आई बहुतों के साथ खेल। नहीं दीप्ति जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। आपको कुछ सुनाई दिया क्या? आई हर्ड अ वॉइस, अभी मुझे नहीं दीप्ति जी। अच्छा दीप्ति जी, मुझे ये बताइए, ये जो 2.5 लाख रुपए ये आपको अकाउंट में चाहिए या कैश में चाहिए? कैश का है क्या सीन? कैश हो सकता है क्या? ऑप्शन तो है हमारे पास में मैम, वी कैन डेफिनेटली, है ना। और मतलब आपकी स्ट्रैटेजी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। हमने यहाँ से मतलब बैठे बैठे हमारे सर्वर पे आपका गेम नोटिस किया है कि कैसे भी कोई गोटी ना आपके घर के आगे जाती है, आप फट से स्ट्रैटेजिकली उसको काट देती है। पता नहीं आपके वो नंबर भी कैसे आ जाते हैं एकदम, है ना। अरे वो आई टोल्ड यू ना कि मतलब अपने कभी भी खेलती हूँ, लाइक नंबर टैप एंड इट्स ऑल अबाउट लक। अरे काटने में एक्सपर्ट है ये लड़की, बहुतों का काट रखा है। व्हाट? नहीं, आपके पीछे से ये जो आवाज आ रही है,
ये आप बोल रहे हो? दीप्ति जी, मेरे पीछे से अगर आवाज आ रही तो मैं कैसे बोल रहा हूँ? दीप्ति जी ऐसी कोई आवाज यहाँ नहीं आ रही है। लाइन के बाद तुरंत बाद ये लाइन कैसे आ जा रही है फिर? दीप्ति जी, आई डोंट नो, कोई मिसकम्युनिकेशन होगा। लेकिन मैम, ये जो रुपए हैं, अगर मैं रुपए की बात करूं तो ये जो रुपए, ये आपको 500 के नोट में चाहिए या 2000 के नोट में चाहिए? 2.5 लाख रुपए है। आपको 500 में देना है, आप 500 में दे दो। आपको 2000 में देना है, 2000 में दे दो। आपको नहीं देना है ना, तो भी मत दो। इट इज फाइन। आप गुस्सा क्यों हो रही है मैम? मैं आपको बता रहा था कि जो नियम होते हैं ना लूडो के, जैसे वाली तो बात ही कर रहे हो यार, पीछे से आवाज आ रही है, खेलती है, काटती है, क्या बोल रहे हो मैडम, लूडो में जो नियम होते हैं ना, जैसे हरा हराता है, पीला पिलाता है, लाल ललचाता है और ब्लू बुलाता है, ये जो नियम है ना लूडो के नियम, इन नियमों को आपने तोड़ दिया है। आपका गेम इतना कमाल है मैम। जी, As I told you यार, it's just खेलती हूँ, हो जाता है। अरे तोड़ने में एक्सपर्ट है ये लड़की, बहुतों का दिल तोड़ रखा है। जी दीप्ति जी, तोड़ रखा है, तोड़ रखा है। सामने क्या कौन बोल रहा है? क्या बोल रहा है तू? मजाक चल रहा है यहाँ पे। दीप्ति जी, हेलो। मजाक चल रहा है किसी तरीके का यहाँ पे। आप गुस्सा दीप्ति जी, आप गुस्सा कोई तरीका से कॉल करके इस तरीके से दीप्ति जी, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। आपके हस्बैंड के कहने पर ही मैं आपको मुर्गा बना रहा हूँ, क्योंकि आप दिन भर लूडो खेलते रहते हैं। I am going to kill my husband right now. Oh, please feel free to do that. 93.5 रेड एफएम पर टैग ऑल योर फ्रेंड्स जो लूडो खेलते हैं, एंड यस, डाउनलोड कीजिए रेड एफएम इंडिया ऐप एंड अपनी रिक्वेस्ट भेजिएगा। ये हम अपना कर रहे थे, आप रख सकती है। थैंक यू। हेलो हेलो, विवेक जी। हाँ विवेक जी, सतीश जी के लड़के की शादी है, आपको याद ही होगा, पता होगा। सतीश मिश्रा, हाँ जी सर। सो मैं सर इवेंट मैनेजर बात कर रहा था सर, जो पूरी वेडिंग हम लोग देख रहे हैं सर। सर आपके पास में पेन और पेपर है सर? अगर एक इम्पोर्टेंट चीज आपको लिखवानी थी। हमको लिखवानी पेन पेपर? जी सर। हाँ पेन मिल गया, बताओ। हाँ, लिखिए सर, PNR। क्या PNR? जी 5689 25 78 60। सर ब्रैकेट में लिखिए नंबर 5657। ब्रैकेट 56, फिर कॉमा है, 56 के बाद कॉमा है, फिर 57 है, फिर RAC PNR। तुमका ट्रेन में बैठा रहे हो क्या? नहीं सर, ये एक्चुअली क्या है ना, आपको मालूम है न्यू नॉर्मल के हिसाब से 50 लोगों को शादी में इनवाइट किया जाता है ना सर। तो सतीश जी ने प्रायोरिटी लिस्ट दी थी, प्रायोरिटी लिस्ट के अनुसार आप उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, 50 लोगों में नहीं आ पाए आप, 5657 में है अभी आपका नंबर। और RAC है, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, मतलब 50 लोग में अगर कोई कैंसिल होगा ना सर, तो फिर आपका ऊपर चला जाएगा, मतलब 52 53 54 ऐसे चला जाएगा। और अगर 50 में हो पाया तो फिर आप शादी में आ पाएंगे सर। यार मतलब सतीश से तो हमारी 20 साल की दोस्ती चल रही है, इस तरीके से काम करा रहे हो तुम लोग। गजब सतीश, हमको भूल गए। हम उनके अम्मा के लिए टिफिन लेके जाया करते थे हॉस्पिटल में, जब एडमिट थी तब। 56 पे डाल दिया हमको, भाई भाई बोलता था। सर आप 56 में, आपकी बीवी 57 पे है। अरे वो अपनी ना मैं जाऊंगा ना मेरी बीवी जाएगी। 56 57 डाल दिया हमको सर। एक मिनट सर, कोई लेटेस्ट अपडेट है सर? 1 मिनट रुकिएगा सर, अगर आप बुरा ना माने सर, प्लीज। हाँ बिल्कुल। PNR नंबर 5689257860। Your invitation status is 53.5 and 54.5। सर मुबारक हो। ये तो मेरा ही PNR है सर। 56 57 से RAC अभी 53 54 पे पहुंच गई है। साढ़े मतलब क्या, आधा पे यार तुम नहीं सर, नहीं किसी के आने के चांसेस हाफ है, कोई है जो हाफ चांसेस है उसके आने के, इसलिए आपका 53 54 हो गया सर। अरे को नहीं जाना वहाँ पे यार, हद की हो तुम लोग। वेटिंग में डाल रहे हो, शादी ट्रेन है क्या? ट्रेन में ऐसे लग रहा है होटल में घुस रहे, वेटिंग डाल रहे हो। सर एक चीज सर, और सर ये न्यू नॉर्मल है सर, अब ऐसा ही होगा। मैं आपको बोला था सर, गिफ्ट जरूर खरीद लीजिएगा, भले आना हो या ना हो, है ना? अरे हम अपने सतीश के, हम इतने दिन से जो है इतना कुछ किया उनके लिए, अभी हमको जो है बोल रहे हैं वेटिंग में डाल दिया। गिफ्ट चाहिए अपना,
गिफ्ट लेंगे। 53.5 54 साढ़े और पौने और सवा नहीं आएंगे वहां पे, और गिफ्ट जो है कि लेके आएंगे। हेलो, हाँ विवेक जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं भैया। सुनिए विवेक बोल रहा हूँ, PNR नंबर 5689257860 वाले आप ही है ना? कौन बोल रहे हैं आप? 53.5 पे आप आ गए, अटक गए आपका मामला। सुनिए, एक आदमी से 1000 रुपया लूंगा और मामला कंफर्म कर दूंगा। अरे हमको यहाँ पे बार बार फोन करके परेशान किए जा रहे हो, नहीं आना इतनी शादी में। 1000 रुपए में सर कंफर्म कर देगा आपकी टिकट सर। 1000 2000 रुपए में भाभी जी और आप आएंगे, पूरा शादी का लुत्फ उठाएंगे। उसको बोलो हमारे घर पे आए, 4000 रुपए देंगे। चल रहे हैं यहाँ पे शादी में नहीं आना, RAC वेटिंग लिस्ट लगा रहे हैं हम, AC में टिकट कराए हैं। जाके कहीं राजधानी में घुमाएंगे, ट्रेन फ्लाइट से घुमाता है आदमी 4000 1000 रुपए में। एक मिनट इतना गुस्सा ना करें। सतीश जी के लड़के की शादी है, आप जरूर आ रहे हैं। सतीश जी ने कहा था कि आपसे थोड़ा मजाक करें। मैं RJ प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से। मुर्गा बना रहे थे हम। अरे यार तुम सतीश के कहने में आ गया। अरे आपके इतने अच्छे दोस्त है तभी तो आपको मुर्गा बनाने के लिए बोला, अदरवाइज थोड़ी ना बोलते वो। तो उसको बोल दिए थे, शादी में ही हमारा मुर्गा बना दिया होता नॉनवेज आइटम। 93.5 रेड FM, वेलकम टू न्यू नॉर्मल। बजाते रहो भैया। हेलो हेलो प्रमोद हैं? अरे तुम बर्बाद कर दिए हो हमको प्रमोद। तुम्हारे कारण जो हुआ है हमारे साथ में प्रमोद, हम बता नहीं सकते। हम कौन बोल रहा है? तुम मिल गए ना, हम तुमको भी बर्बाद करेंगे प्रमोद, ठीक है? बहुत खुद को स्मार्ट समझते हो हैं? तुम्हारे कारण हम 50 लाख का मेरा घर 35 लाख में बेच दिए। बीवी का ज्वेलरी उठा के सुन, पहले मेरा बात सुन। बीवी का ज्वेलरी वगैरह सब बेच दिया हम उठा करके, ठीक है? मेरा फिक्स डिपॉजिट तुड़वा दिए कम इंटरेस्ट में, सब तुड़वा दिए सब तुम्हारे कारण। और अब देखो हम बर्बाद हो गए। अब पैसा कौन रहा है? पैसा सब तुमसे निकलवाएंगे हम, बता दे रहे हैं। अबे दिमाग खराब करेगा। दिमाग तुम्हारा खराब। सुनो, पोस्ट तुम डाले थे ना? हाँ तो पोस्ट डाले तो क्या हुआ बे? पोस्ट डाला था तुम 21 जून को दुनिया खत्म हो जाएगी, डाला था। हम सब बेच दिए तुम्हारे चक्कर में कि खत्म हो जाएगी, तो रख के क्या करेंगे? बीवी का ज्वेलरी बेच दिए, घर बेच दिए, सब बेच दिए, कुछ भी नहीं हमारे पास। सुन, पूछ के बेचा बे, पूछ के बेचा। तुम पोस्ट डाला था कि नहीं डाला था बताओ हमको, पूछ के करेंगे सब काम। हेलो हाँ कौन? प्रमोद जी। हाँ बोलो, कौन बोल रहे हैं? प्रमोद जी, मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मतलब आपने मेरी लाइफ बदल के रख दी। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ मुझे पता नहीं। आई जस्ट वांट टू मीट यू एंड हग यू वंस। मिलना है? हाँ, मुझे आपसे मिलना है। मुझे आपको एक बार गले लगा के थैंक यू बोलना है। अरे मिलना वाला ठीक है, समझ रहे हैं, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा गले क्या मतलब है। आप समझ नहीं रहे हैं, आपकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई है प्रमोद जी। अरे आपका चेंज हुआ, आप ना समझेंगे मेरे को। मेरा डिवोर्स हो रहा है आपकी वजह से। डिवोर्स हो रहा है? हाँ, मेरा डिवोर्स हो रहा है आपकी वजह से, और मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो याद है ना, आपने एक पोस्ट डाली थी? हाँ तो 21 तारीख को दुनिया खत्म हो जाए इससे पहले मैंने अपने पति को सब कुछ बता दिया। अरे भगवान, कौन है तुम लोग रे? अरे ये हमारी बीवी है भैया, हम बता रहे ना, हमको डिवोर्स दे दी, सब सच बोल दी कि इसका राहुल के साथ में, प्रीतम के साथ में, पता नहीं और लिए थे, सबके साथ में अफेयर है। सबको इन्होंने बता दिया हमको। हमने बोला कि भाई तुम अपना रास्ता, हम अपना रास्ता। देखिए इसके लिए हम आपको थैंक यू जरूर बोलेंगे। देखिए गाली दे रहे, आप सुनिए। कौन बोल रहा है?
पहले हम आपको वत्स कहना चाहते थे, अब हम आपको प्रभु कहना चाहते हैं। मैं ऊपर वाला बोल रहा हूँ। टिंग। कौन ऊपर वाला, क्या काम है? ऊपर वाला बोल रहा हूँ प्रभु, जिसने सृष्टि की संरचना की। आज वो स्वयं आपको प्रभु कह रहा है, क्योंकि सृष्टि का विनाश कब होगा आपने स्वयं बता दिया था फेसबुक पर। आपसे बड़ा तो और कोई हो ही नहीं सकता प्रभु। फेसबुक पर क्या मतलब, क्या है? पोस्ट डाले थे ना 21 तारीख को दुनिया खत्म प्रभु। प्रमोद प्रभु। मेरा फेसबुक है, मेरा सारा कुछ है। हाँ, उसको पोस्ट डाला, तेरा क्या चाह रहा है? सुन, हमको एक तो नया आपको देना था, कॉस्मिक किरणें गुजरेंगी आज रात को 1 से 4 के बीच में, तो मोबाइल फोन बंद करना है, ये वाला भी अपलोड करना है, फैलाना है इसको। ज्यादा दिमाग का फोन पटक फोन पटकेंगे, आप ही का नुकसान होगा। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बना रहे थे भाई साहब आपको, आपके पोस्ट के लिए। पोस्ट नहीं डालेंगे। डालिए, आपको जो डालना 21 जून। हेलो, मजाक कर रहा है यार। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो मिस्टर विक्रम। यस। आपने में एक इंटरव्यू दिया था। Oh yes. In the head HR and I have called to inform you that we are sorry that you are not selected. Why sir? बहुत सारे कारण थे विक्रम। जब हम आपकी सीवी देख रहे थे तो हमें लगा, आपकी एक्टिविटीज से लगा that you are not fit for the company. समझा नहीं सर। Okay, आप जिस कंपनी में अभी काम कर रहे हैं वहाँ पर आप थंब प्रिंट देते हैं हर दिन। मतलब? थंब प्रिंट देते हैं ना, थंब प्रिंट दे करके आप ऑफिस में घुसते हैं, राइट? हाँ। तो मतलब पढ़े लिखे होने के बावजूद देखिए आप आज भी अंगूठा छाप है। What are you saying? वहाँ पे तो बायोमेट्रिक होता है ना। Do you know the full form of PFA? PFA? जी हाँ, मैं PFA लिखता हूँ वहाँ पे। हाँ, तो आप laid back and lazy। PFA लिखने से कौन लेजी हो जाता है सर? PFA का फुल फॉर्म बताइए। प्लीज फाइंड अटैच। तो आप ये भी लिख सकते हैं, हर मेल में PFA लिखते हैं आप। इसका क्या मतलब? That shows that how lazy you are। 1.5 सेकंड बचा करके आपने क्या कर लिया बताइए सर? What did you achieve? क्या होता है? But for your kind information, sir, I have been the employee. ये for your information से भी हमें याद आया। ये जो आप मेल पे FII लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आप 1.5 सेकंड बचा करके क्या उखाड़ लेते बताइए। लेकिन सर उससे इसका क्या मतलब? उससे मतलब सिर्फ यही हो रहा है कि हम बकवास कर रहे हैं। हेलो विक्रम। यस। जहाँ पर इंटरव्यू दिया, आई होप वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हम लोग मुर्गा बना रहे थे आपका। क्या सर? मतलब मैं सीरियस हो गया था ना। नहीं, लेकिन मतलब काम चोर तो आप हैं, ऐसा हमें लगता है। ठीक है सर, अगर आप कहते तो मैं मान लेता हूँ कि मैं काम चोर हूँ, और इसके बाद फिर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। हेलो, रेड एफएम अगरतला। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? अम्रपाली से बात हो सकती है प्लीज? हाँ जी, मैं अम्रपाली बोल रही हूँ। कौन बोल रहे हैं? नील बोल रहा हूँ, रेड एफएम कोलकाता से। आई हैव जस्ट कॉल्ड यू फॉर समथिंग वेरी अर्जेंट। सो सिंस अगरतला में नया स्टेशन खुला है, और हमारे यहाँ पे कोलकाता में ना अभी सैफ अली खान आए हैं। सैफ अली खान? Yes, you heard it right. Oh my God, okay. Okay, I will give you that 4-5 minutes to talk to him directly on the phone. So ask him good questions. He would also talk to you. मतलब मैं बात करूंगी उनसे? Absolutely. So Amrapali, ठीक से, I know you didn't get time to prepare and all that, but still handle it properly because it's Saif Ali Khan, Bollywood star. Okay, मतलब मैं कैसे? अरे अम्रपाली, टाइम नहीं है, सुन, मैं जल्दी फोन हैंड ओवर करता हूँ, ठीक है? हैंडल कर लेना। ओके सर, yeah, our jock from Agartala is there. Hey, hi Amrapali, how you doing? Oh my God, sir, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? I just can't believe. Hey यार, आई एम डूइंग वेरी वेरी गुड यार। मैं जिंदगी बड़े मजे से जी रहा हूँ बेबो से शादी करने के बाद में। Oh my God, sir, मतलब मैं तो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि that I'm talking to the सैफ अली खान। यार मैं भी अभी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ that I'm talking to Amrapali. So I'm a big fan of yours, sir. Hey, listen यार, I'm here to talk about my new project, Red Captain. Red Captain, सर मैंने लाल कप्तान के बारे में सुना था। यार लेट मी टेल यू यार, तुम्हारी ट्रांसलेशन बहुत सही है। क्या ब्रिटिश काउंसिल से सीखी है क्या तुमने? सर आप भी ना। अभी मेरी और एक मूवी आई थी, स्काई इज पिंक। लेकिन सर उसमें तो फरहान अख्तर और लिसन यार, उसमें स्काई दिखाया था ना, स्काई इज पिंक में। हाँ तो यार मैं वो स्काई में स्काई डाइविंग कर रहा था, इसलिए दिखा नहीं, प्रॉपर कैमरा नहीं था ना उस टाइम में। मजाक कर रहे हैं सर। आई एम टॉकिंग अबाउट माय प्रोजेक्ट व्हाट आई हैव डन। हे नील यार, व्हाट इज दिस यार? अम्रपाली क्या कर रही है? क्या कर रही है तू? तुम सिर्फ सुनो, ठीक है? एंड जस्ट जितना बोलना है उतना बोल, ठीक है? सर प्लीज टॉक। लाल कप्तान जो है, ये रोल क्या है आपका इस मूवी में? You know what, I love eating veg roll. सर क्या आप भी? Hey, are you laughing? नहीं सर,
Hey, what kind of a joke is this? You think it's fun? sir. Hey, listen, Amrapali. This is not funny, yaar. I'm not gonna Sir, I talk to didn't you, mean yaar. to. This is not funny. You are laughing. I'm sorry, sir. Anyways, let me tell you. Amrapali, इतना sorry मत बोल. Amrapali, मैं आरजे. मैं प्रवीण बोल रहा हूँ. रेडी I just don't believe. Welcome to Red FM 93.5 Amrapali.